सबसे पहले तो मैं एमपीजे भिवंडी की तरफ से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी हमारे पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ये बताया जा चुका है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये खूनी गांव जो 1992 में बना है, जब से गांव बना यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। इस पर हमारे जिम्मेदारान रोशनी डालेंगे। जो बहुत ही ऐतिहासिक काम हमने किया है वो ये कि हमने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन दाखिल की है। उसकी डिटेल ये जो पंचायत राज जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो महात्मा गांधी का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट ये है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जितने सक्षम होंगे, जितने मजबूत होंगे, गांव की ग्राम पंचायत जितनी मजबूत होगी उतने ही ज़्यादा वहाँ के लोग भी मजबूत होते हैं। ये बात बताते हुए कि हमारे लिए बड़े दुख की बात है, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आरटीआई हमारे पास मौजूद है, थाना ज़िला जिसके अंडर में 430 ग्राम पंचायत है, भिवंडी तालुका 120 ग्राम पंचायत, जिसमें से एक हमारी ये खूनी ग्राम पंचायत है। हमारे खूनी गांव के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो प्रोग्राम है, लोगों के घरों तक नल पहुंचाना टैप वाटर कनेक्शन के ज़रिए, जिसका कहा जाता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये हमारे गांव में अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो हमको उसका अंदाज़ा नहीं है, जिसके कारण आज 2500 साल से यहाँ के अंदर पानी जैसी मूलभूत सुविधा मौजूद नहीं है। मैं शुरुआत करूँगा मार्च 2021 की, जब एमपीजे भिवंडी की एक खाड़ीपार में यूनिट बनाई गई। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, खाड़ीपार खूनी ग्राम पंचायत में आज नहीं कल नहीं, पिछले 15 से 20 सालों से पानी की बहुत ही किल्लत और पानी के बहुत ही मुद्दे और पानी के बड़े मसले चल रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है, कई कई दिनों तक पानी नहीं आना, ये सब आम चीज़ें हैं। यहाँ की आवाम जो जाती है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर कॉरपोरेशन के इलाके से पानी लेकर आती है, रात रात को लोग रिक्शों में, साइकिलों में, पैदल पानी भर भर के लाते हैं। ये सब आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा। और कई कई दिनों तक पानी नहीं आना, फिर लोगों का ग्राम पंचायत का दरवाज़ा खटखटाना और लोगों से, वहाँ के ज़िम्मेदारों से बात करना, बोलना, ये सब आज 15-20 सालों से खाड़ीपार खूनी ग्राम पंचायत में, इस गांव में चलता रहा है। एमपीजे ने शुरुआत की मार्च महीने में, और उस महीने से हम लोगों ने सीधा एक टीम बनाकर काम करना शुरू किया। खाड़ीपार में खूनी ग्राम पंचायत हम गए, वहाँ पर हमने पत्र व्यवहार किए, वहाँ पे ज़िम्मेदारों से बात की और वहाँ से सिलसिला शुरू किया। हमने कई कैंपेन चलाए। हमने खाड़ीपार के अलग अलग वार्डों में जाकर, रास्तों पे, घरों में, लोगों के घरों पे जाकर हम लोगों उनसे बात की, उनके जो मुद्दे हैं, पानी के जो असली मसाइल है उसको समझने की कोशिश की। पूरा जो पानी का यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा था उसको पूरा समझा। हमने फिर पेपर वर्क में आगे कदम बढ़ाया। हम लोग वहाँ से आगे गए पंचायत समिति, वहाँ हमने बीडीओ से बात की, हमने वहाँ पे पत्र व्यवहार किए, हमने ऊपर स्टेप बाय स्टेप, कुल मिला के हमने पूरा 1 साल का एमपीजे जो खाड़ीपार यूनिट है, हम लोग ने पूरा 1 साल का पूरा प्लान बनाया। मतलब कि अगर हम ये स्टेप लेते हैं और ये काम कामयाब नहीं होता है तो अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। और हमने जगह जगह बैनर्स लगाए, आपने देखा होगा, हमने एक्का चौक पर, और खाड़ीपार का ये नारा है, पानी हक हमारा है, इस तरह। और स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे साल का प्लान बना के रखा हुआ है कि अगर हमारा एक प्लान फेल होता है तो हम आगे क्या करेंगे, अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती तो हमें आगे क्या करना है। और अब आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल करनी पड़ी। इसके चलते हमारा जो पेपर वर्क था, जो पिटीशन फाइल करने के लिए लगता है, वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ। तो आप लोग ये मत समझना कि ये सारा काम और सारा क्रेडिट जो है ये एमपीजे वालों का है, ऐसा नहीं है। इसमें पूरी खाड़ीपार की जो आवाम है ये इसमें शामिल है। 10-15 सालों से ये बिल नहीं भरने की वजह से ये बिल के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ रहा है, और इस इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्री ब्याज बोलते हैं, वो चढ़ते जा रहा है। कुल मिला के आज की तारीख में एक अप्रॉक्सीमेट मैं आपको फिगर बोलूँगा, मई महीने में जो हमको आरटीआई से मिली थी वो थी 4 करोड़ 80 लाख रुपए। हमारा मसला हल होगा। हमारा मसला कब हल होगा? जब यहाँ की जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमको पानी मिलेगा, रोज़ 1 घंटा मिनिमम या 2 घंटा, तब हमारा मसला हल होगा। उस मसले को हल करने के लिए हमको जो पानी प्रोवाइड होना चाहिए, आज ये जो 1.3 MLD पानी या जो भी XYZ पानी हमको मिल रहा है, ये हमारी आज की आबादी के हिसाब से नहीं है। देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उस हिसाब से वो पानी चला आ रहा है, और उसमें भी इलीगल कनेक्शंस की तो भरमार पड़ी है, वो तो आपने आंखों से देख लिया, ठीक है। और मीटर नहीं है, तो अब
कौन बताएगा कि जो पानी 1.3 MLD 2011 की सेंसस या जनगणना के हिसाब से पानी भेजा जा रहा था वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये किसी को नहीं मालूम है। ना ये स्टेम जानता है, ना हमारा ग्राम पंचायत जानता है, ना यहाँ की पब्लिक जानती है। भाई ने जैसे सवाल किया था कि भाई मेयर और उप मेयर का क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, स्टीम जो है, स्टीम एक सोल अथॉरिटी है पानी पहुंचाने के लिए। ये आपके जो है भिवंडी, फिर आपका थाना और मीरा भैंदर, वो इलाके के लिए बॉडी कॉमन बॉडी होगी। और जितने ग्रामीण हैं, करीब 34 से कितने ग्रामीण हैं, उन आसपास जो ग्रामीण है, वो ग्रामीण को तमाम लोगों को इख्तियार पानी पहुंचाने का स्टीम अथॉरिटी है। स्टीम ने लेकिन इनकी एक अपनी पर्सनल मीटिंग हुई थी कॉर्पोरेशन के साथ, तो ये स्टीम के ये जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन को दी थी कि कॉर्पोरेशन जो है हमारा जो हिस्से का जो पानी है वो कॉर्पोरेशन को देंगे वो। और एक कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि कॉर्पोरेशन अपनी लाइन बिछाए। ग्रामीण, मैं खूनी ग्रामीण की इसलिए बात कर रहा हूँ खाली, बाकी और ग्रामीण का क्या है वो नहीं। ये कॉर्पोरेशन का इख्तियार था कि स्टीम से जो पानी ले रहा है वो खूनी ग्राम पंचायत के अंदर पर्सनल लाइन और एक मीटर, यानी खूनी का एक पर्सनल लाइन रहेगी और उसका एक सेपरेट मीटर होगा, उस मीटर के तहत वो हमको पानी पहुँचाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर मेयर कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं, अभी आप लोग बखूबी जानते होंगे कमिश्नर जो है हर यहाँ पे भिवंडी के अंदर एक तारीख मुरतब हो गई है कि हरदम कमिश्नर बदलते रहते है ना। भिवंडी के अंदर वो एक अपनी तारीख है, हम एक कमिश्नर से मिलकर उसको जब तक अपडेट करते हैं तो जब तक दूसरा कमिश्नर आ जाते हैं। तो ये एक सिलसिला भिवंडी के अंदर कमिश्नर का सेटअप ही नहीं हो पा रहा है। बहरहाल उसकी जिम्मेदारी स्टीम की, कमिश्नर की, ये दोनों की जिम्मेदारी भिवंडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इनकी कमिश्नर है, मेयर है। और मैं उनसे अनुरोध करूँगा, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग जो है, हमारा जो मीटिंग के अंदर जो फाइनल हुआ था, वो मीटिंग के अंदर जो हमारा हक है, वो हक जो है हमको खूनी ग्राम पंचायत के अंदर, मैं फिर बोलूँगा, सेपरेट लाइन, सेपरेट मीटर के जरिए हमको पहुँचाया जाए। अभी किसी भाई ने कहा था कि भाई ये बिल कितनी है आपकी, बिल इन्होंने, स्टीम ने हमको 4.5 करोड़ बिल अभी तक का ब्याज, चक्री ब्याज करके लगा के भेजा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बिल किस तरह होती है भाई। बिल का मकसद कैसा होता है कि आप एक बिल लगाते हैं, बिल के अंदर जो यूनिट आती है, जैसे आपने देखेंगे टोरेंट की बिल आती है, उसकी एक यूनिट आती है, उसके जरिए आपको बिल भरना पड़ता है। आप मार्केट में कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ दूध वगैरह खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, वो आपको नाप के देगा, आपको उसके हिसाब से पैसा देना होगा। लेकिन खूनी ग्राम पंचायत के अंदर स्टीम और कॉर्पोरेशन ने एक अनोखा काम किया है। मैं समझता हूँ कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए। इनका काम क्या है, इन्होंने पानी वहाँ से तो पास किया, स्टीम के जो ओरिजिन है वहाँ से पानी पास होता है, पानी तमाम लाइन से होते हुए जो है IGM हॉस्पिटल तक आता है, IGM हॉस्पिटल के ज़रिए से पानी जो है खूनी ग्राम पंचायत तक पहुँचता है। तो ये जो है ये पूरा एक सिलसिला तय करता है। और इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि भिवंडी के अंदर आज एक एक्टिविटी चल रही है, इलीगल लाइन कनेक्ट काटने की एक्टिविटी बहुत ज़ोरों शोर में चल रही है। ये कहीं ना कहीं MPJ की एक्टिविटी का असर है। MPJ एक्टिविटीज़, और लोगों ने भी पिटिशन डाला था, उनके पिटिशन का MPJ ने कई सारे लेटर डाले थे। एक ग्रामीण ने एक पिटिशन डाली थी यहाँ पे, खूनी ग्राम पंचायत के अलावा भी और जो ग्रामीण है उन्होंने भी पिटिशन डाले थे कि जिस तरह हमको देखो पानी नहीं मिल रहा है, इस तरह और भी ग्रामीण को पानी नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है स्टीम जो कार्रवाई कर रही है, हाँ, बहुत से क्षेत्रों में जो उन्होंने वहाँ पर नल का पाइपलाइन जो कटिंग किया है, उससे लोगों की पानी की समस्या बढ़ रही है या फिर कम हो रही है? देखिए नहीं, महानगर पालिका जो है, हाँ, बहुत से क्षेत्रों में भी पानी पहुंचा नहीं पा रही। हाँ, ज्यादातर जिस हिसाब से स्टेम कार्रवाई कर रही है, ऐसा लगता है कि स्टेम की जो मतलब लाइन है पानी, वो भिवंडी में 25% देखने को मिला है। तो ऐसे में पानी की समस्या शहर में भी बढ़ने वाली है। इस मुद्दे को आपने जो रिप्रेजेंटेशन दाखिल किया है उसमें उल्लेख किया कि नहीं? हमने देखिए जो संवैधानिक हक है, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि एक वहाँ से पानी हमारे नाम पे चलता है 3:30 बजे, और एक 2 टन रहता है, एक सुबह में टन आता है, एक 3:30 बजे टन आता है। पानी वहाँ से हमारे नाम पे चलता है और सबके लिए सेपरेट लाइन है। कॉर्पोरेशन के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मैं तो MPJ भिवंडी की तरफ से मैं यहाँ के आवाम को ये करूँगा कि आप भी जो है, आपका अपना बुनियादी हक है, भिवंडी के आवाम भी उठें। और भिवंडी शहर की जो और भी पानी की समस्या है, उस विषय को लेकर दाखिल किया कि उसका उल्लेख किया नहीं, भिवंडी के अंदर जो है ना, भिवंडी के अंदर अभी हमने पिटिशन नहीं दाखिल किए भिवंडी के अंदर। हाँ, हमने खाड़ी पार के मुद्दे के लिए। फिर जैसे मैं एक चीज़ बता रहा था कि MPJ के जरिए जो खाड़ी पार के उन्होंने 4.5 करोड़ बिल जो डाले, आज तक इन्होंने, हमने RTI डाले, हमने RTI जो स्टीम पे पास भी डाले, हमने RTI ग्रामीण में भी डाले, खूनी ग्राम पंचायत के अंदर, आज तक ये लोगों ने मीटर नहीं लगाया। आज जब ये लोगों ने मीटर नहीं लगाया तो यार 4.5 करोड़ बिल किस मुद्दे पे इन्होंने डाले? और आज ये जो लाइन काट रहे हैं, ये ग्रामीण की पर्सनल लाइन थी, ग्रामीण की एक लाइन थी, हर किसी का टाइम शेड्यूल है ना, उस टाइम के जरिए वहाँ पानी पहुँचना चाहिए। उस टाइम पे जब 3:30 बजे का टर्न होता है या सुबह का जब टर्न होता है, जो वो पानी हमारे लाइन में से जाता है, जब हम मतलब है कि जो अपना खाड़ी पार का लाइन है उसका भी पानी जो है शहर को प्रोवाइड किया नहीं, हाँ हो सकता है, इलीगल कनेक्शन है वो। ये जो कनेक्शन अभी काटा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके कहने अनुसार
शायद खाड़ी पार की समस्या खत्म हो जाए फिर से अगर स्टेम। वो अभी हम नहीं बोल सकते। जब तक जो है, देखिए मैं आपको बोला, हमारे नाम पे 1.3 MLT पानी वहाँ से आता है ना, करीब 13 लाख लीटर पानी हमको आता है वो रोज 13 लाख लीटर पानी हमको चाहिए। अब वो आप जाने नाइल कनेक्शन काट रहा है, 13 लाख पानी लीटर वहाँ पे चलता है। जैसा कि आप लोग देखोगे इलीगल कनेक्शन काटा जा रहा है जगह जगह, सुनिए जगह जगह इलीगल कनेक्शन है। आप IGM हॉस्पिटल से देखेंगे, आपके खंडूपाड़ा के अंदर आपने देखे कार्रवाई चल रही है, आपके आगे बढ़ जाएंगे तो आप देखिए मिल्लत नगर रोड पे कार्रवाई चल रही है। उसके बाद जो है और भी जो हमारी जो लाइन जाती है, हमारी लाइन जो है टोरेंट ऑफिस जो मिल्लत नगर है वहाँ से लाइन हमारी IGM हॉस्पिटल से देखिए शुरू होती है। IGM हॉस्पिटल से शुरू होने के बाद जो है वो लाइन गैलेक्सी टाकिस के पास आती है, गैलेक्सी टाकिस से होते हुए साफिया गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ से जाती है, साफिया गर्ल्स हाई स्कूल होने के बाद खंडूपाड़ा में आती है, खंडूपाड़ा में होते हुए फिर उचित पाड़ा में जाती, उचित पाड़ा से वो लाइन बाहर निकलती, बाहर रवि मेडिकल टोरेंट ऑफिस के पास वहाँ से लाइन निकलती, वहाँ से लाइन हमारी सीधे रोलेक्स होटल पे पास आती है, रोलेक्स होटल से टर्न लेके मेट्रो होटल के पास आती है, मेट्रो होटल के पास ये गाजंगी हॉल तो है जो रोड है, वो रोड पे गाजंगी हॉल तक आती है, गाजंगी हॉल के आदर्श पार्क पे गाजंगी हॉल के तक आती है। वहाँ से खूनी गांव के लिए जो ब्रिज आता है वो ब्रिज से अंडर होती। अब ये देखिए खूनी ग्राम पंचायत की एंट्री से, खूनी ग्राम पंचायत जो गांव है वहाँ के एंट्री से लेके IGM तक, ये बीच में कितने इलीगल कनेक्शन है वो अभी कट रहे हैं। वो इलीगल कनेक्शन किसके जरिए मिला, क्यों मिला, कब मिला, उतना डीप में तो हमको मालूमात नहीं। हमारी सिर्फ ये दुआई थी कि इलीगल कनेक्शन को काटा जाए। कि जिम्मेदार तो स्टीम है और कारपोरेशन के अंदर कारपोरेशन है और यहाँ पे जो हमारी लोकल बॉडी है खूनी ग्राम पंचायत। आप लोगों ने अगर, हाँ, हम तो हमारा हक मांगे। अगर 1.3 MLT पानी हमारे नाम से वहाँ से इश्यू होता है, स्टीम से 1.3 MLT जो कि स्टीम ने हमके डॉक्यूमेंट्स में दिया है, ग्राम पंचायत ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स में दिया है कि रोज 1.3 MLT पानी आना चाहिए। हम उस 1.3 MLT पानी की डिमांड कर रहे हैं। हम किसी के फेवर में नहीं, हमको हमारा हिस्सा हमारा मिलना चाहिए। हमारा जो संविधानिक हक है 1.3 MLT खूनी ग्राम के अंदर वहाँ पे मीटर लगाइए आप, और मीटर लगा के 1.3 MLT पानी। पेटिशन जो हमने डाली है, बस हमको पूरी उम्मीद है, और ये जो पेटिशन है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जस्टिस काथावाला की जो बेंच है उनके सामने हमारा जो पेटिशन है। बस मैं दोबारा अपनी बात वही रिपीट करूंगा कि ये पूरी जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि हमको ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमको जो है इंसाफ की उम्मीद है। और वो उम्मीद इसलिए है कि पिछले 1 साल से जो पत्र व्यवहार हमने किया है, हमने स्टेम कंपनी से, हमने पानी पुरवठा विभाग जिला परिषद से, हमने कॉरपोरेशन से, हमने स्टेट मिनिस्ट्री के वाटर डिपार्टमेंट से, हमने तमाम लोगों से पत्र व्यवहार किया है। तो बहुत ही ठोस सबूतों के साथ हम जो है जज के सामने गए हैं। दोबारा मैं रिपीट करूँगा, आज जो हमारा भारत के पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो स्टेटमेंट दिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, उन्होंने ये कहा कि 1.25 लाख गांव उनका टारगेट है, 80 ज़िले उनके टारगेट हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, हम ये भी जो है एक हमारा कंसर्न और बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट के साथ ये बात रखना चाहते हैं कि वो 1.25 लाख गांव के अंदर आप खूनी गांव को भी जो है वो शामिल कीजिए। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो टारगेट है, जैसे मैंने बताया, वो FHTC कहा जाता है, वो है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी हर गांव के हर घर के अंदर जो है वो सीधा जो है नल कनेक्शन मिले। इस स्कीम को हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे गांव में ये इम्प्लीमेंट हो। बस इस समस्या को लेकर देखा जाए तो भिवंडी के ही पंचायत राज्य केंद्र मंत्री हैं, उनके समक्ष ये बातें रखी क्योंकि ग्राम पंचायत उनके हाथ में है। जी, तो हमारे जो भारत के पंचायत राज मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं माननीय कपिल पाटिल साहब, उनके सामने भी जो है हमने करस्पॉन्डेंस इससे पहले भी कई मरतबा किया है, थ्रू कलेक्टर किया है, थ्रू पानी पुरवठा विभाग किया है, डायरेक्ट भी मिनिस्ट्री को हमने जो है पत्र व्यवहार किया है। तो क्या जवाब क्या है? मतलब अब तक तो कोई जवाब वहाँ से आया नहीं है। मंत्री बनने के बाद किए थे या मंत्री बनने से पहले हमने उन तक किया था। अभी दोबारा उनका शेड्यूल नहीं मिला, हमको मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन हमने कलेक्टर के थ्रू उन तक किया है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।